हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे क्लास 11th के हैं उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मैम हमें प्रैक्टिकल पार्ट जो है उसकी वीडियो बना के दीजिए। जो आपका मीन, मीडियन, मोड, इस तरह से जो आपके क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिस्टिक्स पार्ट में, तो इसलिए आपकी डिमांड पर आज मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो सबसे पहला पार्ट आपका मीन है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी और साथ में कोशिश करूंगी कि आप जितने प्रैक्टिकल पार्ट है उसे आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ये है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेटा जी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर सबसे पहला पार्ट आज हम आपको मीन कराएंगे और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो मीन है उसका साइन एक्स बार है। ठीक है, मीन का साइन आपका एक्स बार। छोटी से छोटी चीजें जो हैं कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं सो दैट आपको जब प्रैक्टिकल पार्ट निकालना है उसमें मुश्किल ना हो। थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसकी अलग से वीडियो बना के दूंगी, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। अब मीन का साइन मैंने आपको बता दिया एक्स बार। होता क्या है कि मीन के अंदर ही आपकी 3 सीरीज आती है। ठीक है, मीन के अंदर आपकी 3 सीरीज आती है। नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज एंड नंबर 3 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कहते हैं। अब बच्चे सबसे पहले तो आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है हर सीरीज के अपने फॉर्मूले होते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है विच इज लिस्टेड सिंगली दैट विदाउट टेकिंग फ्रीक्वेंसी। आपको इसी तरह से माइंड सेटअप करना है कि भाई मैम ने बताया है कि इंडिविजुअल सीरीज जो है वो विच इज लिस्टेड सिंगली, यानी कि वो सिंगल होगी। इंडिविजुअल है तो अकेली होगी। तो अगर उसमें सिर्फ x के वैल्यूज दिए होंगे तो सिर्फ x के, साइज के जो भी दिए होंगे, बट अकेले वैल्यूज होंगे। उसके साथ आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, इस तरह की चीजें नहीं दी होंगी। सिर्फ आपको सिंगल वैल्यूज दी होंगी। x की दी होंगी, स्टूडेंट की दी होंगी तो खाली स्टूडेंट की, मेल की दी होंगी तो खाली मेल की। तो इन द सेंस विच इज लिस्टेड सिंगली। जैसे कि एग्जाम्पल बता दूं, x इज इक्वल टू 2, 1, 10, 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखिए बेटा, इसमें और कुछ नहीं दिया है, ये सिंगल वैल्यू इसी तरह का सिर्फ x का वैल्यू दिया है। तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज विच इज इन कंप्लीट नंबर, यानी कि ये जंप्स में नहीं होता। जैसे कि हम क्लास इंटरवल लेते हैं उस तरह से नहीं होगा, ये कंप्लीट नंबर्स में होगा और विद फ्रीक्वेंसी भी होगा। कि ये अकेला नहीं होगा, इसके साथ अगर हम x ले लें और f भी होगा। केवल डायरेक्ट f नहीं लिखा होता, यहाँ साइज लिखा होता है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है। तो चलो, पर आपने अब ये समझना है कि डिस्क्रीट सीरीज इंडिविजुअली नहीं आती, ये कंप्लीट नंबर्स में भी आएगी और प्लस इसके साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। जैसे कि 10, 4, 2, 1, 1, 2, 10, 8। ठीक है, कुछ भी आइटम्स मैंने से ली है। तो इस तरह से जब ऐसी वैल्यूज आएंगी तो ये डिस्क्रीट सीरीज होगी। अब एक बात कंटिन्यूस की विच इज इन जंप्स, जो कि जंप्स में होगी। जैसे कि इसमें क्लास इंटरवल भी होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगा। याद रखिए, सिर्फ एक इंडिविजुअल सीरीज ही ऐसी सीरीज है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी। बट क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में, यानी कि कंटिन्यूस हो या डिस्क्रीट सीरीज हो, इन दोनों में ही आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन होगी। तो क्लास इंटरवल विच इज इन जंप्स लाइक 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50, 11, 2, 6, 4, whatever। तो इस तरह से आपको ये चीजें, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आप खुद पहचान करो कि अच्छा क्लास इंटरवल वाला है या यहाँ तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूले लगाने हैं। ओके, इस तरह का क्वेश्चन है तो फिर तो यहाँ डिस्क्रीट सीरीज का हमें फॉर्मूला लगाना है, और इंडिविजुअल सीरीज है तो हमें इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले लगाने हैं। तो आज मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले बता देती हूँ और फिर एक क्वेश्चन भी कराऊंगी और एक क्वेश्चन दूंगी आपको होमवर्क के। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जानना कि 3 तरह की सीरीज है और तीनों सीरीज में
डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक डिफरेंस नहीं आएगा तो तब तक तो आप भूल जाइए कि आप क्वेश्चन पहचान कर पाएंगे। विदाउट सीरीज की पहचान आप लोग फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं पहले इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को निकालने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट को एज्यूम्ड भी बोला जाता है, ठीक है, एज्यूम्ड मेथड भी बोल सकते हैं। और तीसरा होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन। देखिए आपको आप याद रखें, मैंने आपको जैसे कि कहा हर सीरीज का अपने अपने फॉर्मूले हैं, तो पहले इसके फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n। मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ d अपॉन n, a प्लस समेशन ऑफ d डैश अपॉन n इंटू i मीन्स कॉमन डिफरेंस। मैं एक चीज आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या है। जब क्वेश्चन को फाइंड आउट करना होगा तो ये समेशन ऑफ x का मतलब होता है सम टोटल ऑफ आइटम्स। जितनी भी आइटम्स आपको गिवन होती है उनका आपने सम अप करना है, प्लस करना है, ठीक है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक। नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेंस कि जैसे हमने 10 2 4 1 3 लिया तो नंबर ऑफ आइटम्स 5 बन गई, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ आइटम्स लेते हैं, ठीक है। उसके बाद a का मतलब होता है जो कि हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं, अपनी मर्जी का मीन लेंगे हम लोग, ठीक है। एज्यूम्ड मीन फ्रॉम x, ये भी याद रखिए आप हमेशा इसको x से लेंगे, ठीक है। जब भी एज्यूम्ड मीन लेना है, अब कई बार हम फ्रीक्वेंसी से ले लेते हैं तो आपको लेना ही x से, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन ऑलवेज टेकन फ्रॉम x। फिर आ जाता है आपका समेशन ऑफ d की बात करें तो इसका मतलब होता है डेविएशन यानी कि d इज इक्वल टू x माइनस a का, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, अगर d निकालना तो x माइनस a निकालेंगे। फिर आता है आपका d डैश। d डैश इज इक्वल टू d अपॉन i। बट ये i क्या है? इट इज अ कॉमन फैक्टर। ये क्या है आपका कॉमन